हाय फ्रेंड्स, मैं इसके चौरसिया फिर से स्वागत करता हूं आप सभी की आपकी अपने YouTube चैनल ट्यूटोरिंग क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग 10th क्लास के हिंदी के मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 करने वाले हैं। इस मॉडल प्रैक्टिस सेट से आपके सभी चैप्टर के रिवीजन हो रहे हैं, इसलिए आप इसे फरवरी स्पेशल मान करके आप इस वीडियो को अंत तक देखें, जिससे कि आपके प्रत्येक चैप्टर का रिवीजन हो और आप अच्छे मार्क्स के साथ उत्तीर्ण हो। आइए बिना समय वेस्ट किए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यदि आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपके प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और वीडियो को प्लीज लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें। आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। ये हमारा श्रम विभाजन और जाति प्रथा प्रथम पाठ से संबंधित प्रश्न है। तो उसमें भीमराव अंबेडकर जी कहे हैं कि सभ्य समाज की आवश्यकता हमारा श्रम विभाजन होना चाहिए, न कि जाति प्रथा होना चाहिए। पहला का भी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बाबू, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है। पहला, द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल यू आर दे, सी में दिया हु आर शुद्राज और डी में दिया है इनमें से सही। तो ये तीनों जो है द कास्ट ऑफ इंडिया, अनटचेबल, यू आर दे, हु आर शुद्राज, ये सभी भीमराव अंबेडकर की रचनाएं हैं, इसलिए दूसरा का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 3, गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी का काम कर रहा था। ए में दिया है मुखर्जी साहब की फैक्ट्री में, सिंह साहब की फैक्ट्री में, पत्रकार महोदय की फैक्ट्री में, सेन साहब की फैक्ट्री में। तो गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी का काम करता था। क्वेश्चन नंबर 4 है, सेन साहब जो थे किसके व्यंग से ऐठ कर रह गए, यानी मन मार के रह गए, अंदर ही अंदर घुटने लगे। किसके बात से? पत्रकार महोदय के, मुखर्जी साहब के व्यंग से, सिंह साहब के व्यंग से, गिरधर लाल के व्यंग से। तो जो सेन साहब थे, जो पत्रकार उनके पास आए, जो आपस में बात कर रहे थे, तो उनमें से पत्रकार महोदय ने उस मदन के बारे में जो बात कही थी, तो जिसे सेन साहब ऐठ कर रह गए थे। चौथा का ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कहाँ बसता है। दिल्ली के पास, गांधी में, शहरों में, लोगों के मन में। तो भारत कहाँ बसता है बाबू? लोगों के मन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत क्या है। उपन्यास, कहानी, शास्त्र, पुराण। तो महाभारत जो है वो क्या है? पुराण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्त किस भाषा में है। प्राकृत भाषा में, अपभ्रंश, संस्कृत, हिंदी। तो मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति जो है वो संस्कृत भाषा में लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर कौन था। कहानीकार का चपरासी, पहरेदार, नौकर, फौजी। तो बहादुर जो था वो क्या था बाबू? नौकर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है। दूधनाथ सिंह, रघुवीर सहाय, रामविलास शर्मा, मुक्ति भोज। सही आंसर सी हो जाएगा, रामविलास शर्मा। क्वेश्चन नंबर 10, बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है। लखनऊ, डुमराव, बनारस, किसी से भी नहीं। तो बिरजू महाराज का संबंध वो लखनऊ के घराने से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमार गंधर्व क्या है। गीतकार, शास्त्रीय गायक, कथाकार, चित्रकार। तो कुमार गंधर्व जो है वो शास्त्रीय गायक है। 11 का भी सही है। क्वेश्चन नंबर 12, पिताजी ने किसको मारा था। दीदी को, माँ को, संतू को, भग्गू को। तो पिताजी ने दीदी को मारा था। मछली पाठ से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, वो पक्का महल क्या है। काशी विश्वनाथ से लगा हुआ इलाका, संगीतकार का नाम, अभिनेता का नाम, लेखक का नाम। तो पक्का महल जो है वो काशी विश्वनाथ से लगा हुआ एक इलाका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते थे। नौकरी पाना, वैज्ञानिक बनना, चरित्र निर्माण, यांत्रिक दक्षता। तो गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण मानते थे। क्वेश्चन नंबर 15, ब्रह्म का निवास कहाँ होता है। एक गुरु नानक जी द्वारा द्वितीय पद जो नर दुख में दुख नहीं माने पाठ से है, उसमें बताया गया है कि जो व्यक्ति काम क्रोध से विमुक्त होता है उन्हीं में क्या होता है? ब्रह्म का निवास होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? बी। काम और क्रोधहीन व्यक्ति, यानी क्रोधहीन माने उसमें क्रोध नहीं हो, उसी व्यक्ति में ब्रह्म का निवास होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन किस कवि ने किया है। ये भी गुरु नानक से संबंधित द्वितीय पद में ही दिया हुआ है। जिन पे गुरु की कृपा हो जाती है वहीं उस परमात्मा के बारे में जान पाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? सी, गुरु नानक ने।
क्वेश्चन नंबर 17, रसखान को किसने दीक्षा दी थी? वल्लभाचार्य, गोकुलनाथ, गोस्वामी विठलनाथ, गोरखनाथ। तो रसखान जी को शिक्षा किसने दी है? गोस्वामी विठलनाथ ने दी है। क्वेश्चन नंबर 18, रसखान किस काल के कवि हैं? आदिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, भक्ति काल। तो रसखान भक्ति काल के कवि हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, घनानंद किस भाषा के कवि हैं? अवधी, ब्रज भाषा, भोजपुरी, गुजराती। तो घनानंद ब्रज भाषा के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, विदेशी से कवि का क्या तात्पर्य है? ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस और डेनमार्क। तो विदेशी से कवि का तात्पर्य ब्रिटेन से है। क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से कौन नाटकीय कृत है? मानसरोवर, विपथगा, मृगनयनी, भारत सौभाग। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, भारत सौभाग जो है नाट्यकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता प्रकाशनी किससे संबंधित है? तो भारत माता ग्रामवासिनी से संबंधित है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत माता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? नेता, शिक्षक, किसान, मजदूर, मंत्री। तो कवि के अनुसार जनतंत्र के जो देवता है वो किसान मजदूर हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ निकला? पृथ्वी, सिजित पर, नगर के चौक पर, पूर्वी दिशा में, इनमें से कहीं नहीं। तो हिरोशिमा शीर्षक के आधार पर सूरज नगर के चौक पर निकला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बीच की हत्या किस काव्य संग्रह से संकलित है? इन्हीं दिनों हम तुम, आमने सामने, चक्रव्यूह। तो एक बीच की हत्या इन्हीं दिनों से संग्रहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26, हमारे नींद में नींद किसका प्रतीक है? गफलत, बेहोशी, पागलपन, मदहोशी। तो हमारे नींद में नींद का प्रतीक गफलत है। क्वेश्चन नंबर 27, यह को किस वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है? संयुक्त स्वर, अर्ध स्वर, व्यंजन, अर्ध स्वर। तो यह को हम लोग व्यंजन वर्ण की श्रेणी में रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन सा है? यहाँ पे अघोष पूछा है, आपसे घोष भी पूछा जाता है। तो घोष जो होते हैं बाबू, प्रत्येक वर्ग के जो तीसरे, चौथे और पांचवें हैं, इन्हें हम लोग घोष वर्ण कहते हैं। और तीसरा, चौथा, पांचवा के बाद पहले जो पहला और दूसरा, जो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा जो वर्ण है, उसे हम लोग अघोष कहते हैं। वर्ग समझते हैं ना? क वर्ग में क और ख जो है ये हमारा अघोष है, और इसके बाद ग, घ, अंग जो है वो हमारा घोष है। तो पहला, दूसरा होता है हमारा अघोष और 3, 4, 5 घोष। और अघोष में और भी व्यंजन आ जाते हैं। अघोष में तीनों स, तालाब्य स, मूर्धन्य स और स जो है, ये तीनों को भी हम लोग अघोष के श्रेणी में रखते हैं। तो देखिए, पहला वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण कौन है? ग को देखते हैं, क, ख, ग। तीसरा है, चौथा है, ए, ल है, नहीं है। तो पहला है च वर्ग का पहला वर्ण है च। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए जो है अघोष वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सदानंद का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सदानंद का से सत्य धन आनंद, सद धन आनंद, सदानंद, सदानंद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, सत्य धन आनंद। यानी त का द में, यानी प्रत्येक वर्ग का तीसरे, त से संबंधित नियम हमने आपको बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए बाबू, सचिदानंद का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो सत्य धन चित से बनेगा सचिदा, और इसमें आनंद लगा देंगे तो बनेगा सचिदानंद। उसी पहले वाले 29 नंबर प्रश्न से ही संबंधित है, बस इसमें आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी को हम राष्ट्रपिता कहते हैं, इसमें रेखांकित जो शब्द है यानी गांधी जी, वो किसके संदर्भ में बता रहा है? जातिवाचक संज्ञा है कि व्यक्तिवाचक या समूहवाचक या द्रव्यवाचक? तो ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा बता रहा है। व्यक्तिवाचक किसी खास व्यक्ति का बोध कराएगा, जातिवाचक से पूरे समूह का बोध कराएगा, समूहवाचक से समूह का बोध होता है, और द्रव्यवाचक से मापने या तौलने का बोध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्म्य में कौन सा शब्द है? क्रिया, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। तो महात्म्य से भाववाचक का बोध रहा है, इसका सही आंसर डी हो जाएगा, महात्म्य यानी महान आत्मा। क्वेश्चन नंबर 33, मैं कल पटना जाऊं में कौन सा शब्द सर्वनाम है? ए जाऊंगा क्रिया है, पटना सर्वनाम है,
कल अव्यय है और मैं सर्वनाम है। चारों का हमने बताया। जाऊंगा क्रिया, पटना संज्ञा, कल अव्यय, मैं सर्वनाम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, मैं जो है सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाहर कोई रो रहा है में कौन सा शब्द सर्वनाम है? रो रहा है, रोना क्रिया है, और कोई जो है किसी व्यक्ति को संबोधित कर रहे हैं, कोई जो है इसमें सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, कवि का स्त्रीलिंग क्या है? बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। कवियत्री पढ़ते हैं, देखिए कवियत्री यहाँ पे है लेकिन ए नहीं है। य में ह्रस्व ई का प्रयोग होता है कवयित्री, यानी 35 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 36, स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है। शराब, शील, शक और शहद। तो इसमें से स्त्रीलिंग शब्द जो है वो ए है, शराब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, वह कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है? देव, छात्र, नक्षत्र और प्राण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, प्राण जो है बहुवचन में प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, आसमान पर चढ़ाना मुहावरे का क्या अर्थ है? बहुत शोर करना, अधिक प्रशंसा करना, अधिक अभिमान करना, कठिन काम के लिए प्रेरित करना। तो आसमान पर चढ़ाने का अर्थ हो जाएगा अधिक प्रशंसा करना। क्वेश्चन नंबर 39 है, वह वस्तु जो नश्वान हो उसके लिए एक शब्दों का आपको प्रयोग करना है। अनेक शब्दों का एक शब्द है। अमर माने कभी नहीं मरने वाला, प्रधान, नश्वर, संयोजक। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, नश्वर। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन करें। लेटना, छूटना, पिघलना, तड़पना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पिघलना जो है वो सकर्मक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? ए में है सच्चा, शीतलता, नम्रता, मिठास। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, सच्चा। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नांकित में विशेषण है। सुलेख, आकर्षक, हव्य और पौरुष। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, आकर्षक जो है वो विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 43, प्राचीन का विपरीत। प्राचीन शब्द का जो है आपसे विपरीत पूछा है। अर्वाचीन, समीचीन, युगीन, वर्तमान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, अर्वाचीन। क्वेश्चन नंबर 44, भूखे को भोजन दो। इस वाक्य में को कौन सा कारक है? कर्म, करण, संप्रदान, अपादान। तो कई आदमी इसको लगा देगा ए, कर्म कारक, यानी कर्ता ने कर्म को आप पढ़े, लेकिन जो भोजन है वो क्या है? भूखे के लिए दिया गया है, के लिए, यानी संप्रदान कारक हो जाएगा। तो आपको जो आसान लगे वहां पे खतरा की संभावना बढ़ जाती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस बात को। क्वेश्चन नंबर 45, शताब्दी, शत आब्दियों का समूह। आब्दी माने होता है साल, शत माने 100, 100 आब्दियों के समूह को शताब्दी कहते हैं। और हमने बताया जिस शब्द का प्रथम पद संख्यावाची हो उसे क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। तो 45 का भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। तो जिस समास का प्रथम पद क्या हो? अव्यय हो, या यूं कहें उपसर्ग हो, वो क्या कहलाता है? अव्ययी भाव। जैसे भर पेट, भर सक, भर मार इत्यादि, ये सब क्या है? अव्ययी भाव के उदाहरण है। तो 46 का बी सही है। 47 है, बेईमान में कौन सा उपसर्ग है? बेईन, बेईन। तो ईमान के पहले क्या हो जाएगा? बे। इसका सही आंसर बेईमान, बेसहारा, बेनकाब इत्यादि, ये सभी क्या है? बे उपसर्ग से बने हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, इनमें से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। मेरे को घर जाना है, तो प्रथम प्रैक्टिस सेट में हमने बताया मेरे को तेरे को नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर बी है, मेरा नाम आनंद जी है। सी है, वह खाना पकाती है। और डी में है, तुम्हारे को घर जाना है। तो बताइए 48 ऑप्शन में से सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू सी, वह खाना पकाती है, शुद्ध वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 39, लालच का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तृष्णा, लालसा, प्रलोभन, मत्सर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, प्रलोभन।
क्वेश्चन नंबर 50, माता पिता किस समास का उदाहरण है? माता पिता, बेटा बेटी, साग पात, ये सब किस उदाहरण है? ये सभी द्वंद्व समास के उदाहरण है। तो आप बताइए इस 50 में कितने नंबर आए? फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।